पहले पीपल्स पल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी को 51 से 60 सीटें दिखा रहा है, यानी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। याद करिए 2020 में 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी बहुत कम 10 से 19 सीटें जीत सकती है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा अनुमान पीपल्स प्लस का जो एग्जिट पोल है वो जता रहा है। जेवीसी पोल्स की अगर आप बात करेंगे तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आंकड़े से ज्यादा यानी कि 36 से ज्यादा सीटें दे रहा है। 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी की आप बात करें तो 22 से 21 सीटें मिल सकती हैं। यहां भी कांग्रेस का खाता खुले ऐसा मुश्किल लग रहा है, हालांकि 0 से 2 सीटें कांग्रेस को जरूर इस सर्वे में दी जा रही हैं। मैट्रिक्स की सर्वे की अगर आप बात करेंगे तो 35 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, यानी बहुमत हासिल कर सकती है बीजेपी। जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं और कांग्रेस शायद एक सीट पर अपना खाता खोल सकती है। पीपल्स इनसाइट की बात करिए तो यह सर्वे भी दिखा रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने 27 साल के वनवास को खत्म कर सकती है, क्योंकि 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। जबकि आम आदमी पार्टी की बात अगर आप करेंगे तो आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें, एक सीट पर कांग्रेस अपना खाता खोल सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज की अगर आप बात करेंगे तो 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, 25 से 28 सीटें मिल सकती है आम आदमी पार्टी को। और ये सर्वे है जो चाणक्य का एग्जिट पोल है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपना खाता खोल सकती है और 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूती से लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस के लिए इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं। डीवी रिसर्च की बात करें तो डीवी रिसर्च भी बीजेपी को 36 से 44 सीटें दिखा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें। और ये एग्जिट पोल बता रहा है कि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाएगी। पी मार्क की अगर आप बात करेंगे तो 39 से 49 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 21 से 31 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को और 0 से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। जबकि आप पोल डायरी की अगर आप बात करेंगे, ये वो सर्वे है जो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, 42 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आ सकती हैं और 0 से 2 यानी कांग्रेस खाता खोल भी सकती है और खोला तो मैक्सिमम 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से टक्कर में कांग्रेस जीत सकती है। एसएएस की अगर आप बात करेंगे तो एसएएस सर्वे में 38 से 41 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं बहुमत से आगे, यानी यहां ये सर्वे भी बता रहा है, ये एग्जिट पोल भी बता रहा है कि यहां बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि आम आदमी पार्टी 27 से 30 सीटें और कांग्रेस 1 से 3 सीटों के बीच में रह सकती है, ये एसएएस का अनुमान है। वहीं वी प्रसाइड की अगर आप बात करें तो ये वो सर्वे है जो बता रहा है कि 27 साल का वनवास बीजेपी का शायद खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है वो 18 से 23 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 46 से 52 सीटें दे रहा है आम आदमी पार्टी को, जबकि कांग्रेस की वही दशा देखने को मिल रही है, 0 से 1 सीट। माइंड ब्रिंक की अगर आप बात करें तो 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, 44 से 49 सीटें मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को, यानी ये सर्वे भी बता रहा है कि आम आदमी पार्टी चौथी बार जीत का चौका लगा सकती है, कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट। के सर्वे स्ट्रैटेजीज की अगर आप बात करेंगे तो 26 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी ये सर्वे भी कह रहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, जबकि 44 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी। पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है ये भी आपके सामने रख देते हैं। पोल ऑफ पोल्स ये कह रहा है कि 39 सीटें बीजेपी जीत सकती है, यानी बहुमत का जो मैजिकल फिगर है उसे बीजेपी पार कर सकती है। आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार को जिता सकती है, जबकि कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कहना अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस शायद अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। तो महा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, 39 सीटें बीजेपी जीत सकती है 70 में से, जबकि आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 30 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है और कांग्रेस का एक उम्मीदवार शायद किसी सीट पर अपनी जीत दर्ज कर सकता है। तो ये अनुमान जो है महा एग्जिट पोल से लगाए जा रहे हैं। अब उन सर्वेस की बात करते हैं या उन एग्जिट पोल्स की बात करते हैं जिसने बीजेपी की सरकार बनाई है। तो पीपल्स पल्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें इसी एग्जिट पोल ने दी हैं, 51 से 60 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, इसका अनुमान ये है, इस एग्जिट पोल का अनुमान ये है। जबकि आप जेवीसी पोल्स की बात करेंगे तो 39 से 45 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 35 से 40 मिल सकती हैं।
पीपल्स इनसाइट की बात करें तो 40 से 44 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इन सब का भी पोल्स ऑफ पोल निकालेंगे तो ये भी बता रहा है कि 39 सीटें ओवरऑल बीजेपी हासिल कर सकती है, दिल्ली में, यानी सरकार बना सकती है। अब आइए उन एग्जिट पोल को आपके सामने रखती हूं जो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बना सकती है। तो केके सर्वे स्ट्रैटेजीज ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 44 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा माइंड ब्रिंक ये कह रहा है कि 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। और वी प्रोसाइड भी ये अनुमान लगा रहा है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। यानी 3 सर्वे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने जीत का चौका लगा सकती है, यानी वो एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में काबिज हो सकती है। अब ये अनुमान किस बिना पर लगाए गए हैं, कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार बन सकती है, बीजेपी के लिए कितना मौका है, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए। मनोज सिंह हमारे साथ डायरेक्टर मेट्राइज के इस वक्त स्टूडियो में हैं, केके जी हमारे साथ हैं सीईओ केके सर्वे स्ट्रैटेजीज के, और रणधीर सिंह हमारे साथ है दिल्ली इंचार्ज वी प्रोसाइड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं केके जी आप ही के पास आ रही हूँ। आपका जो अनुमान है वो ये कि 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है जबकि 44 आम आदमी पार्टी जीत सकती है, यानी 44 सीटों के साथ आप एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं। ये किस बिना पर आपका सर्वे है, क्या फैक्टर्स आपने पाए, कितनी टक्कर के बाद भी आम आदमी पार्टी चौथी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है? सही है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सो वी वोंट बिलीव मैम एनी सर्वे कंपनी जो भी सर्वे दे रहे तो 5 सीट डिफरेंस 10 सीट डिफरेंस मतलब इधर से उधर तक आ सकते हैं बोल के कोई रास्ते में जाने वाले कोई आदमी बोल सकते हैं। पर जो भी सर्वे कंपनी जो भी सर्वे कर रहे हैं ना वो भी 70 सीट्स में सिंगल नंबर बोलना चाहिए। रिजल्ट इधर उधर हो सकते हैं, +1 हो सकते हैं, -1 हो सकते हैं, पर हमारा इरादा है कि हमारा आंध्र प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, जब भी हमने किया हमें सिंगल नंबर ही दिया। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट जब भी हमने सर्वे करते जो भी सिंगल नंबर दे दिया सो उसका आसपास ही आया। सो हर एक तरीका से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को 10-15 बार करने के बाद ये फाइनल नंबर दे दिया हमें। सो वी आर 100% कॉन्फिडेंट विद अवर नंबर मैम। मैं सिर्फ आपसे फैक्टर्स ही जानना चाह रही थी क्योंकि आम आदमी पार्टी का रोज नया नैरेटिव और भारतीय जनता पार्टी का उसे काउंटर करना या बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को उठाना, पानी, भ्रष्टाचार, सड़कों पर चुनाव को लेकर आना, क्या किसी ने वर्क नहीं किया, वोटर्स ने इसकी चर्चा नहीं की केके जी? ऑब्वियसली क्या है मैम, ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी को एक बड़ा एडवांटेज है कि जहां जहां मुस्लिम वोटिंग ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है, वो 10 सीट्स और 12 सीट्स एससी रिजर्वेशन सीट्स वो सब एडवांटेज में है। मतलब पहले से वो सीट्स मतलब लगभग 15 से 20 तक जो भी सीट्स है वो उसमें एडवांटेज है। बाकी सीट में थोड़ा टक्कर है, मतलब जितने हमें 39 सीट्स तक कॉन्फिडेंटली आम आदमी पार्टी जीत सकता है। बाकी 44 तक जो भी दिया वो टक्कर है, 10-12 सीट्स तक टक्कर है आम आदमी पार्टी बीजेपी को। पर 39 कॉन्फिडेंटली 100% वो आम आदमी पार्टी जीतेगा। और टक्कर में जो भी है 10 सीट्स में 5 सीट मिलके हमें जोड़ के दिया 44 तक आ गया। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम सीट पर, शॉकिंगली ये बात ऑब्जर्व किया हमने। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम सीट पर आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, यानी वो वोट जो मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता था, आपके सर्वे में ऐसा लग रहा है कि वो शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी उस पर जीत रही है और एससी रिजर्व सीटों पर आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है। अब देखिए जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ एग्जिट पोल ने बीजेपी को उत्साहित कर दिया है। साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में 50 सीट जीतने जा रही है, जबकि उनके संसदीय क्षेत्र की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। सबसे पहले तो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाया जा रहा है। आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है और क्या लग रहा है, कितनी सीट्स आएगी भारतीय जनता पार्टी को? एग्जिट पोल जो दिखा रहा है हम उससे ज़्यादा सीटें दिल्ली में जीतने जा रहे हैं। कम से कम 50 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में जीतने जा रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उसके मुख्य कारण क्या है? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार से
अच्छे खासे नाराज दिखाई दिए। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, थोड़ी सी बरसात हो जाए तो दिल्ली डूब जाती है, सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से दिल्ली में चौक हो गया। दिल्ली के सभी लोकसभा सीट में 10 विधानसभा सीट है। अगर आपके लोकसभा सीट की बात करें तो कितनी सीट आप जीत रहे हैं, क्या आकलन है आप लोगों का? देखिए, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। मेरे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के चाहे गरीब लोग हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सभी लोगों में, जैसे मैंने आपको बताया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के प्रति भयंकर गुस्सा था। तो रामवीर सिंह बिधूरी साउथ डिस्ट्रिक्ट से सांसद हैं और ये कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मनोज जी, अगर साउथ डिस्ट्रिक्ट की बात कर लूं तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट बदरपुर की जीत पाई थी। इस बार कह रहे हैं 10 की 10 सीट बीजेपी अपने झोली में डाल लेगी। आपका सर्वे क्या बता रहा है? क्या साउथ में काम किया है उनके इस कॉन्फिडेंस ने? हाँ, अभी बढ़ते हुए सीटें तो जरूर है, लेकिन अब उनका दावा कि 10 सीट हम जीत कर आ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वो बोल गए। लेकिन मेरे अपने आंकड़े में भी 4 सीटों तक बीजेपी की स्थिति वहाँ पे काफ़ी अच्छी मजबूत स्थिति में है और इस बार बीजेपी वहाँ से सीटें निकाल कर लाएगी। पिछले की अपेक्षा डबल मत के उससे भी ज़्यादा लेकर आएगी। बदरपुर एक सीट पिछली बार जीती थी, अभी अगर 4 आप कह रहे हैं जीतेगी, यानी 3+ कर रही है बीजेपी। कौन सी सीटें लग रहा है जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट अच्छा लड़ रहे हैं चुनाव? जैसे मैं अभी बात करूँ तो बीजेपी की जो सीटें आएंगी और छतरपुर का जो एरिया है वहाँ पर बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा हुआ है। सेकंड हम ले रहे संगम बिहार का, वहाँ पे भी इनकी स्थिति ठीक रही हुई है। दूसरी बात हम ले कि ग्रेटर कैलाश का, यहाँ भी इनकी स्थिति ठीक है और इसमें कुछ भी निर्णय आ सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हल्का एज मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन बीजेपी यहाँ पे जिस हिसाब से चुनाव लड़ी है उससे कालका जी जो है वहाँ पे बीजेपी की अच्छी स्थिति है। यानी अब सीएम वाली सीट, आतिशी वाली सीट भी बहुत ऐसे केक वॉक नहीं है आतिशी के लिए, वहां टक्कर दे रहे हैं, काफी हद तक टक्कर दे रहे हैं। देखिए, चुनाव जो इस बार दिल्ली का हुआ है, इस बार जो आपने दिया, पिछली बार जिस तरीके से रेवड़ी कल्चर की बात कही गई थी और उसी पे कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल के अपनी पकड़ है और वो वोटरों को अपने को साधने के हिसाब से ही अपने बजट में उस तरह की रेवड़ियों को लेकर आते हैं। लेकिन इस बार सारे पार्टियों ने रेवड़ी को लाते हुए यहाँ बीजेपी ने तो उससे भी आगे बढ़कर उनको सहयोग करने के लिए या सरकार के तरफ से उनको और चीजें प्रदान की गई है जिसको लेकर था। लेकिन इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा था, वो दिख रहा था कि भाई हमारे मोहल्ले की स्थिति, मेरे विधानसभा की स्थिति क्या है, वहाँ पानी नहीं है, जिसके बारे में सरकार कर रही है कि भाई हमने बिजली बिल माफ कर दिया, पानी आती ही नहीं है, बिजली की स्थिति खराब है और बिजली के बिल आ भी रहे हैं तो बड़े बड़े आ रहे हैं। तो इस सब के दावों के बीच में वहाँ पे अतिशी का भी स्थिति फंसा हुआ था। जब हमारे बच्चे वहाँ गए तो लोगों ने कहा कि हम बूथ के पास आपको सर्वे नहीं देंगे, तो बच्चों का ये कहना था कि भाई तब आप कहाँ ले जाकर, तो वो उन गली में लेकर गए जहाँ पे गंदगी थी, अंबार लगे हुए थे, सड़कें खराब थी, लोगों ने अपने घर का टोटी खोल कर दिखा रहे थे कि कौन से 24 घंटे की पानी आ रहा है, तो ये दिखाइए। तो जब लोगों का रिएक्शन इस तरीके से आए तो अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि सीटें तो फंसी है, अनुमान पे ही सारी चीजें हैं। कल को 8 तारीख को देखेंगे क्या होता है। ठीक है, बड़े फेसेस की भी सीट फंसी हुई नजर आ रही है अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन वी प्रोसाइड का जो सर्वे है वो 18 से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है और 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को दे रहा है।